राम 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 नारायण नारायण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूं। और तो क्या कहूं, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। व्याख्या। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियां जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है उसमें अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। सूर्य रूप से उन सब के जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूं, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना मैं ही हूं। और तो क्या कहूं, सत असत नित्य अनित्य कार्य कारण रूप से जो कुछ है सब मैं ही हूं। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवा उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। परिशिष्ट भाव। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहां से आ गया? इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। सत माने परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत माने अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी प्रसाद भगवान का ही होता है और कड़वा भी भगवान का ही प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वो भी भगवान का रूप, और जो नहीं सुहाए वो भी भगवान का रूप। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत क्रिया है ग्रहण और त्याग की, पर भगवान करते हैं।
इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान, और बरसने वाले भी भगवान, और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान। सदसत चाहम अर्जुन। संसार में सत माने परा प्रकृति और असत माने अपरा, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व सत है। शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। दूसरे का 12वां। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं हूं, नाशवान भी मैं हूं और अविनाशी भी मैं हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। 7वें का 7वां। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, इसमें तो विवेक है। पर सदसत चाहम अर्जुन, इसमें विवेक नहीं प्रत्युत विश्वास है। सब कुछ भगवान ही है, यह विश्वास विवेक से भी तेज है। कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करें। असत को माने तो विवेक और असत को न माने तो विश्वास। विवेक में सत असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग नहीं है। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में सत असत जड़ चेतन नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से उसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रहता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न तो असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम। सृष्टि से पहले मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वो मैं ही हूं। सद असत तथा सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वो भी मैं ही हूं। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वो भी मैं हूं। सृष्टि का नाश होने पर जो बचा रहता है वो भी मैं ही हूं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण अहम आदि सब कुछ भगवान ही है। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हर की पेड़ी घंटाघर आदि स्थावर भी मन ही बनता है, और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियां, स्नान करते हुए मनुष्य
आदि जंगम भी मन ही बनता है, अर्थात स्थावर भी मन हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इसी तरह भगवान ही सत है और असत भी भगवान ही है। सत और असत ये दो विभाग हमारी दृष्टि में है, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं सदसत चाहम अर्जुन है। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवा कुछ है ही नहीं। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही होती है, दो सत्ताएं नहीं हो सकती। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है। 7वें का 13। राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होते हैं।